जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए हमें अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 25 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पाँव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारे विरोध में कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर हमें और हमारी संतानों को बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहते हैं। यदि हम सावधानी के साथ चलेंगे, मतलब परमेश्वर में हमेशा बने रहकर चलते जाएंगे, तो जिस जिस स्थान में पैर पड़ेंगे वो सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। प्रिय, हमारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। हमारे जीवनों में परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। हम परमेश्वर के मार्गों पर चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, दिन रात परमेश्वर के डर और भय में होकर चलें। परमेश्वर चाहता है कि वचन के द्वारा हमारे बेटे और बेटियां हर दिन मेरे पास आए, मुझसे बात करें, मुझसे प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर में हमारे गहरे संबंधों का होना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और भय थरथराहट उत्पन्न कर देगा। वो परमेश्वर के नाम से सब कुछ संभव है। प्रियो, आज हमें जो कुछ असंभव सा लगता है, परमेश्वर उसे संभव बनाएंगे। परमेश्वर ने हमें आज जो कुछ भी दिया है आशीष के रूप में, उसमें हमें धन्यवादी होना अवश्य है। जब हम धन्यवादी होंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देंगे। परमेश्वर कहते हैं, वहाँ के रहने वालों के मन में तुम्हारे कारण डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। वो मैंने तुमको चुना है, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कारण मैं हर एक दुष्ट शक्ति को, हर एक दुश्मन को, हर एक शत्रु को, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं नष्ट कर दूंगा। और जो लोग हैं उनके मन में तुम्हारे कारण मैं डर उत्पन्न कर दूंगा। वो भाग जाएंगे, वो डर जाएंगे, भाग जाएंगे। प्रियो, वो लोग जो हमारा विरोध करते हैं, जो हमारे लिए गुप्त में योजनाएं बनाते हैं कि हमें गिरा दें, वचन पर मन लगाने वालों के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। परमेश्वर कहते हैं, जो लोग वचन पर मन लगाते हैं, धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, पर परमेश्वर उनको उन सब से छुड़ाता है। परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह के नाम से हमें सहायता मिली है और हमेशा मिलती रहेगी। प्रियो, हमें कुछ नहीं करना है, बस निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमें प्रार्थनाओं में रुकना नहीं है। अगर परेशानी आ गई, तकलीफ़ें आ गई, तो हम प्रार्थना करना ना बंद करें। कोई भी बाधा हमारे बीच में हमें आकर हमारे परमेश्वर से हमको अलग नहीं कर सकती। वचन पर मन लगाने वालों के सामने प्रियो, परमेश्वर कभी किसी शत्रु को टिकने नहीं देगा। शत्रु चाहे जितनी योजना बना ले, पर वो नष्ट हो जाएगा। प्रियो, ये तो तय है कि जब हम भलाई करेंगे, यानी सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो हमारा विरोध होना निश्चय है। शत्रु हमें घेर लेंगे, हमें सताने की कोशिश करेंगे ताकि हम डर जाएं। वो तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। परमेश्वर हमारे कारण शत्रुओं के हृदय में डर को और भय को पैदा कर देंगे। वो भाग जाएंगे।
एक पांव से आएंगे, 7 पांव से भागेंगे। जहां कहीं हमारे पैर पड़ेंगे, परमेश्वर वो भूमि हमें देंगे। आज हमारे पास यदि रहने का स्थान नहीं है, आज हम परेशानी में हैं, हमें लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, ठीक उसी समय पर परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। वचन कह रहा, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निरंतर विनती करते रहते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं कि एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है, जो कभी नहीं छोड़ता है। मनुष्य छोड़ देगा, हमारे मित्र छोड़ देंगे, हमारे रिश्तेदार हमको छोड़ देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर में किन्हीं कामों को करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर में किए गए परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। छोटे से छोटे में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं। प्रिय, जो कुछ भी हमारे पास है हमें उसमें संतोष करना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमको बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए ही तो परमेश्वर वचन में हमें इस प्रकार से बात करते हुए कह रहे हैं, तुम्हारे सामने कोई भी टिक ना सकेगा, कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। प्रिय, हमें केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। हम हमारे आशीषों को संभाल कर रखें। जो कुछ भी दिया, हम ये कभी ना सोचें परमेश्वर ने हमें थोड़ा दिया। नहीं प्रियो, जो थोड़े से थोड़े में संतुष्ट रहता है, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी बातों का, बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बना देते हैं। किसी भी बात में हम भटके नहीं प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। पहले राजा 2 के 4 पद में हम पढ़ते हैं कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में कभी घटी न होगी। इस प्रकार से वचन कह रहा है। हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत परमेश्वर है। वो अद्भुत रीति से हमारे बीच में रहता है। प्रियो, हमें ये महसूस करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ चलता है, मेरे हर एक अच्छे कामों में वो हमको आशीष देता है, वो हमको बढ़ाता है। बस हम मन में कभी भटके नहीं। कई बार हम लोगों की बातों में आकर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम परमेश्वर में ध्यान लगाएं, मन लगाएं और निरंतर प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना में कभी ब्रेक ना करें। आज कर ली, 2 दिन फिर नहीं करें, हमारे पास समय नहीं है। नहीं प्रियो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर के लिए समय निकालना है, परमेश्वर से बात करने के लिए। आप अपने जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को महसूस करेंगे। आपने जो सोचा नहीं होगा आप वो पाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबसे बात की। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारे हर एक भाई बहन को पिता, जो लोग खुदा हालेलुया हालेलुया किसी भी घटी में, किसी भी कमी में है, परमेश्वर आप उनको हालेलुया हर एक कमी घटी को दूर करके पिता परमेश्वर उनके जीवनों में प्यारे पिता परमेश्वर भरपूरी को लेकर आ जाए। खुदाबंद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका वचन कहता है तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, हालेलुया, वो सब तुम्हारी होगी। हालेलुया हालेलुया। यदि हमारे किसी भी भाई बहन पर परमेश्वर पिता उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं है, पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक अच्छे घर की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हालेलुया, खेती की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, एक अच्छे सर्विस की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हालेलुया आशीष आने के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा घर, हालेलुया हालेलुया। बहुत जल्दी हमारे भाई बहन जो चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी इच्छा को यीशु के नाम में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। जो विरोधी हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, हर एक विरोधी को हालेलुया हालेलुया, तूने कहा कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। विरोधी चाहे
कितनी ही योजना क्यों न बना लें, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों पर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दे पिता परमेश्वर संसार में। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखे। हालेलुया, कभी भटके नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया, मन के विचार कभी भी भटके नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया, जब हम भटक कर पिता हालेलुया, हालेलुया अन्य रास्तों को जब हम अपनाने लगते हैं पिता परमेश्वर, तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं, हम तकलीफों में पड़ जाते हैं पिता। हालेलुया, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया ओ परमेश्वर हमारे भाई बहनों के संतानों पर आशीष को लेकर आ रहे हैं खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक बात में परमेश्वर हमारे भाई बहनों को बढ़ाकर उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।